हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और ये अ, आज गई है केल को, और मैं इधर बना रही हूँ बेटे के लिए आलू के पराठे। वो स्कूल जा रहा है तो रात व्रत था मेरा मंडे का, और आलू रखे थे तो मैंने ज़्यादा आलू बॉईल हो गए तो मैंने उठा के रख दिए, और फिर उसका पिट्ठी बना रही हूँ। इसमें हरा धनिया काट लिया, हरी मिर्ची, हींग वगैरह डाल लिया, और देखिए पराठे बना देती हूँ। उसको 2 पराठे बना रही हूँ। और आप सभी को हैप्पी दीपावली एडवांस में। कल छोटी दिवाली वाले दिन ये मेरा ब्लॉग जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही करते रहिए ताकि मैं भी कुछ कर पाऊँ अपने लिए। आपने मेरी हालत तो देख लिया कि मतलब एक नौकरी वाले इंसान को होके मेरी हालत क्या है। तो और क्योंकि अभी मेरे बेटे को जाने में टाइम है, और उसका महीने लगेंगे, कई साल सी पड़ी है समझ लो, और 25 में जाएगा। तो तब तक तो देखिए जीना है और करना है जो भी कुछ है। और सभी की दीपावली अच्छे से जाए। मेरी दीपावली तो कोई नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो मेरी दीपावली कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने बोलते हैं ना कि औरत बहुत सहती है, बहुत सहती है, और निकल के भी मरती भी जब तक नहीं है, फिर वो अपने बच्चों के लिए सोच के रह जाती है। तो वही है, मैं अपने बेटे के लिए जब से मैंने अकेले पाला है, उसको ले जाके कभी मायके में ज़्यादा पाला है, और वहीं सब कुछ मेरी मम्मी ने खर्चा वगैरह चलाया है इसका। तो अब तो देखिए बड़ा हो गया, और अब तो इसका भी खर्चा मुझे मिल रहा है पालने को, पढ़ाई लिखाई को। तो बस इसको जब तक ये बाहर नहीं चला जाएगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, खड़ा तो हो ही जाएगा, बस बाहर चला जाए यहाँ से, फिर मुझे अपनी जान की कोई भी चिंता नहीं है। मैं कभी भी अपनी जान दे दूँ, चाहे कुछ भी करूँ, क्योंकि कहीं जाने से देखिए जान दे दूँगी तो हर किसी को विश्वास हो जाएगा और जान देनी है ही, जो रिश्तेदार वगैरह हैं। नहीं तो कहीं भी निकल के चले जाओ ना, किसी के यहाँ, अभी इतनी जवान हूँ, बुढ़ी नहीं हूँ, किसी के यहाँ काम करूँगी 2 रोटी मिल जाएंगी, वहाँ लांछन लगेगा ही लगेगा। पता है, कोई ये नहीं बोलेगा कि चली गई और खा रही है, मतलब। तो बस क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, तो इसलिए। और ऐसा जो इंसान सिर्फ बोलते हैं ना कि प्यार से ही पेट नहीं भरता है, कि प्यार तो देखिए करने को खूब करता है मेरा हस्बैंड। और सिर्फ ये मैं उस दिन का ही क्लिप है मेरी। इधर ये स्टैंड रह गया था सिर्फ मेरा, तो इसको साफ कर रही थी। चाहे मैं खाऊं या ना खाऊं, या मैं दीपावली जैसी भी मनाओ अपनी, क्योंकि मैंने सब कुछ मतलब छोड़ दिया, सिर्फ बस काम करूंगी और 2 रोटी खा रही हूँ। तो अपनी मनाओ या मत मनाओ, जो मेरा काम है करने का, साफ सफाई है, कुछ भी है, वो करूँगी करूँगी। तो इधर मैं साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि स्टैंड बचा था, और सारे बर्तन निकाल के मैंने धुल के रखूँगी, और स्टैंड बचा है तो इसको भी साफ कर देती हूँ। और सच में दीपावली वाले दिन पता है, अभी मैं बेटा भी कुछ भी नहीं भी बोले तो मैं उसे भी गाली दे देती हूँ। और गाली क्या, इतना कि मरने तक की। या तो तू बोलती हूँ, और क्या बोलूँ, दीपावली के दिन तू मर जाए या मैं मर जाती, तो मतलब कोई वो नहीं रहता। सच में मैंने सच में देखा है कि जिसका हस्बैंड खड़ा नहीं हो उस औरत के लिए, उसको कोई भी इज्जत नहीं देता, कोई भी। और इतना भी क्या कि अपने मतलब बने रहो। मैं अपने बेटे को ये शिक्षा नहीं देती हूँ कि तू बस अपने माँ बाप का ही रहना। भाई, जो औरत दूसरे घर से आती है, सब कुछ अपना, सारे रिश्ते नाते तक ये अपना टाइटल भी छोड़ के आती है, वो टाइटल भी तुम्हारा अपनाती है, और फिर भी उसको इतना कोई टॉर्चर करे तो आप देखते रहो, बस कुछ भी मत बोले, गूंगे बन के। जैसे गांधी जी के बंदर बैठे रहते हैं ना, गूंगे बन के वैसे बैठे रहो, तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। और पता है, मैं कभी भी नहीं बोला माँ बाप का, बोलते हैं ना कि माँ बाप का फर्ज हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। माँ ने हमें 9 महीना पेट में रखा है, तो मैं नहीं बोलती, नहीं कर पाते हैं, और मैंने भी नहीं कर पाऊंगी अपने का।
पर जो तुम्हें बाप बनने का सुख दे रही है आगे, और उसने भी 9 महीने तुम्हारे अंश को, मतलब तुम्हारे किस चीज को पेट में रखा है, तो उसकी भी कदर करनी चाहिए। उसकी कदर नहीं है। सच में आज मैं खुल कर बता रही, कभी मेरे हस्बैंड ने किसी ने मेरे को बोला हो इतना गंदा गंदा, कभी सपोर्ट ये नहीं किया मेरे सामने, कभी ये नहीं बोला कि, मतलब मेरे सामने तो छोड़ो, पीछे भी कभी ये नहीं बोला कि तुम इसको क्यों बोलते हो वैसे। और पता है, मैं किसी से मेरे पापा हैं, मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी थी तो मेरा सपोर्ट करती थी, वो मुझे अपने पास में रख लेती थी, अपना मेरा सपोर्ट करती थी। पापा भी मेरे कभी नहीं बोलते, वो भी चुप रहते हैं। कोई कुछ भी बोल जाए मेरे से, कुछ भी ना बोले, पापा मेरे कभी कुछ भी नहीं बोलते, चुप रहते हैं। उनको भी बस रिश्ते बचाने, उनको भी अपने मतलब से मतलब है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता। कोई नहीं, चलिए, इतनी जिंदगी कट गई, अब नहीं कटने वाली। सच में यही लगता है अब तो अपनी मैं अपनी जान दे दूं। सिर्फ बच्चे का सोच के रह जाती हूँ। नहीं, ऐसा आदमी जो कि तुम्हारे लिए सब कुछ ला के देगा। हम 5 सिस्टर हैं, 5 में मेरे पास कोई कमी नहीं है, किसी चीज की नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि कुछ भी ला के नहीं देता, ये कपड़े चीज वगैरह कुछ भी बनवा लो, कुछ भी करवा लो। इधर मैं रोती जा रही थी, उस दिन भी वीडियो ये चल रहा था, और कभी कोई चीज़ की कमी नहीं। 5 असिस्टेंट में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा करे, पर 5 में मेरा ही हस्बैंड ऐसा है जो मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेता, कभी भी खड़ा नहीं होता। कोई कुछ भी बोल दे, कुछ भी नहीं बोल दे, बस। तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जहाँ तुम्हें इज्जत ही ना मिले, बेइज्जत हो। तो ऐसे ऐसे तो मर जाना ही ठीक है, सच में। तो भैया मेरे मन में कितनी बार ख्याल आता है, कितनी बार मैं मतलब अपनी जान देने को चली हूँ, फिर रह जाती हूँ अपने बच्चे का सोच के। क्योंकि ये इंसान मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देगा। क्यों कर देगा कि ये मेरे बच्चे को ना कोई पढ़ाई ना लिखाई, फिर ये जहाँ मन चाहे वहाँ खर्चा होगा। मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं है, बस मैंने अपने बच्चे के लिए भविष्य सोच के रखा है कि मैंने बहुत छोटी सी उम्र में अपने बच्चे को जन्म दिया था। जानती भी नहीं थी कैसे पलता है कैसे नहीं बच्चे, मेरी मम्मी ने पाला था। तो बस अपने बच्चे के लिए करना है। और जब तक ये बाहर गया, तो फिर मेरी, जब बाहर अगर इंडिया में कहीं पढ़ाई कर रहा होता तो मैं फिर अपने बच्चे के पास रहती, कभी बच्चे से अलग नहीं रहती। और अब मेरा बच्चा विदेश चला जाएगा, तो फिर मेरा कोई मतलब भी नहीं है वहाँ जाने आने का। तो पता है, मैं फिर अकेले तो और ज़्यादा मेरे को टॉर्चर किया जाएगा। मतलब जो मन चाहे, मेरे जिस चीज़ से मेरे को तकलीफ हो रही है वही चीज़ मेरे साथ में होगी। तो फिर ऐसी ज़िंदगी से जीना ही बेकार है। मैंने बोल रखा है अपने बच्चे को, बस तेरे 9-10 महीने बचे हैं, जब तक हूँ मैं तेरे साथ में। जिस दिन तू यहाँ से गया, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और एक भैया ने कमेंट किया तो बहुत अच्छे अच्छे कल कमेंट किए, हर औरत की यही कहानी है। सच में औरत बनाई क्यों है, हर औरत की नहीं होती। भैया गलत बोला। इन लोगों की माँ जो होती है वो सब कुछ होती है इनके लिए, सिर्फ बीवी की नहीं होती है। कितनी बार मेरे को, जब मैं ससुराल में रहती थी, वहाँ भी किया जाता था टॉर्चर, और अपनी घर वालों के पीछे मुझे निकाल दिया जाता था घर से। तो मेरी मम्मी मुझे रखती थी, मतलब मैं किसी से बोलती नहीं थी। अगर किसी ने ये बोल दिया कि इससे नहीं बोलना, इससे बात नहीं करनी है, तो नहीं करनी, बस काम करती अंदर रहती। प्रेग्नेंट भी थी तो कैसे कैसे रही और कैसे कैसे नहीं, पूछिए मत आप लोग।
ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी तो बेकार है सच में। हर कोई मेरे को ये सोच लेता है कि ड्रामा करती है, मतलब इसमें ज़्यादा वो है, ये किसी को चैन नहीं लेने देती, ड्रामा करती है। मेरे को इतना गंदा बोला जाए, इतना गंदा बोला जाए तो फिर कोई कैसे बर्दाश्त कर लेगा। मेरे मतलब मेरे भी जो मेरे सगे हैं, भाई बहन कोई भी हो, मेरे कुछ किसी को मुझ पर विश्वास नहीं है। बोलते हैं ड्रामा करती है, ये कहीं नहीं मरेगी। क्योंकि जो आदमी कुछ भी नहीं बोलता ना, वो चुप रहता है, और तो उसको सीधा समझते हैं, हर कोई सीधा समझता है। और मेरे को ड्रामाबाज लगती हूँ, क्यों लगती हूँ कि मैं मतलब गलत बात सुनती नहीं हूँ, गलत बात मेरे को बर्दाश्त नहीं है। जब तक मैं रही थी वहाँ तो पता है कोई कुछ भी बोल देता तो बर्दाश्त करती रहती, तो फिर जब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो फिर अपनी मम्मी बुला लेती मेरी। वैसे तो मेरी मम्मी कभी छोड़ती नहीं थी, मतलब मम्मी बुला लेती मेरी। और अब मम्मी इतनी याद आती है सच में कि इससे तो मैं भी मम्मी के साथ में चली जाती तो ठीक रहता। मेरी मम्मी ने भी बहुत जिल्लत झेली, और मैंने भी। वो भी नौकरी वाले को थी, मेरे पापा भी पुलिस में थे, उसने भी बहुत झेला। और वही मैंने, इससे तो सच में डेली कमा के ला रहा हो ना, उसको अपनी बेटी को कर दो, भूखे वाले घर में करो जिसको कदर हो। ऐसे इंसान के घर में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो, परिवार तो इज्जत करता ही नहीं है। समझते हैं कि हमारे बेटे का तो 10 शादी हो जाएंगी, कोई वो नहीं, पर वो इंसान भी नहीं समझता। तो चलिए फिर, कोई नहीं, जो जिंदगी है वो तो जीनी है। और इधर काम तो देखिए करना है, क्योंकि मुझे 2 रोटी खानी है। बाकी देखिए मेरी हालत क्या है, वही बना रखी है और वही रहेगी, क्योंकि सजने संवरने से कोई नहीं है। जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ सज संवर के फायदा क्या है। हमारी कोई भी आके बेइज्जती करके चला जाए, इससे तो कोई फायदा नहीं है ना ऐसी जिंदगी से। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर लेती हूँ। और आवाज़ मेरी कम आएगी क्योंकि बहुत जी दुख रहा है मेरा, बहुत जी, तो मन नहीं करता है वीडियो वगैरह बनाने का। और आप लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि मैं भी कुछ कर सकूं, या अकेली भी रहूं तो अपना खा सकूं। बस इतना सपोर्ट करो कि मेरी मंथली कमाई होती रहे। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। बाय बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ।